हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं सीआरपीसी का प्ली बार्गेनिंग वाला प्रोविजन। ठीक है, बहुत छोटा है ये प्रोविजन। देखो नोट्स के हिसाब से काफी ज्यादा छोटा है, बट अगर दूसरा तरीका देखा जाए यानी कि ट्रिक्स के हिसाब से, ताकि आप सारे सेक्शंस जो कि सेक्शन नंबर कितने से 265A से लेकर के 265L तक आते हैं इसमें, वो सारे याद कर रहे हैं। तो उसके लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक ऑलरेडी लिंक प्रोवाइड कर दिया है, उसको देख लेना आप लोग। ठीक है, पहली चीज हो गई। अगर कोई भी चीज छूट जाती है किसी भी वीडियो में तो वो डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड हो जाएगी। बाकी ये बहुत ज्यादा हेक्टिक नहीं है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे आपको बतानी है वो है फ्लो चार्ट ऑफ प्रोसीजर ऑफ प्ली बार्गेनिंग। ठीक है, फ्लो चार्ट ऑफ प्रोसीजर ऑफ प्ली बार्गेनिंग याद करना बहुत जरूरी है। इससे आपको क्या होगा, एक पता चलेगा कि कैसे कैसे आप प्ली बार्गेनिंग करवा सकते हो। ठीक है, अब देखो ये चैप्टर नंबर 21A है, 21A प्ली बार्गेनिंग। चैप्टर्स कैसे याद रखने हैं उसकी भी ट्रिक्स मैंने आपको वीडियोस में करवा दी है, जो कि प्री की सीरीज है। ये मेंस की सीरीज है जिससे आप नोट्स वगैरह प्रिपेयर करोगे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। जो प्ली बार्गेनिंग वाला प्रोविजन है वो किससे ऐड हुआ है? क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2005। ठीक है, 2005 में अमेंड हुआ है। ये कौन से सेक्शन से आया है? बाई सेक्शन 4। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, सेक्शन 4 से आया है। ठीक है, और ये कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया था? मलिमत कमेटी रिकमेंडेशन। अब इसका प्रोसीजर, अब देखो प्ली बार्गेनिंग के बारे में थोड़ा सा बात बता देती हूँ। प्ली बार्गेनिंग मीन्स प्लीडिंग ऑफ गिल्टी बाय द अक्यूज्ड इन अ क्रिमिनल केस इन बार्गेन ऑफ विच इज अक्यूज्ड टू बी लेफ्ट ऑफ विद अ लाइटर सेंटेंस। ठीक है, माफी मांग लो तो आपको लाइटर सेंटेंस मिल जाता है। जनरल लाइफ में भी हम लोग यही बोलते हैं कि अगर ये माफी मांग ले तो ठीक है, हम इसे थोड़ा सा वो कर देंगे, छूट दे देंगे, है ना। एक तरह से यही बोलते हैं, थोड़ी छूट दे देंगे। तो ये किससे आता है? 265A से लेकर के 265L तक। ठीक है, अल्लाह हमें माफ करे, ऐसे याद रख लेना, A से लेकर के L तक। बाकी याद करवाने वाला प्रोसीजर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब इसके बाद इसके प्रोसीजर से स्टार्ट करते हैं। फ्लो चार्ट ऑफ प्रोसीजर ऑफ प्ली बार्गेनिंग। ठीक है, उसके लिए मैं आपको एक दूसरी टेक्स्ट बुक से करवा रही हूँ, क्योंकि फ्लो चार्ट बनाना पेपर में एज सच बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। आप लोग इस फ्लो चार्ट को अपने लिए नोटबुक्स में बना लीजिए, फिर बाद में ये मत बोलिएगा कि नोट्स कहाँ है। ठीक है, तो देखो फ्लो चार्ट ऑफ प्रोसीजर ऑफ प्ली बार्गेनिंग में सबसे पहले आता है एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग फील्ड। ठीक है, अप्लाई करोगे आप, अप्लाई करोगे तो एप्लीकेशन में कुछ तो लिखोगे। तो कंटेंट्स ऑफ एप्लीकेशन क्या होंगी? ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ केस। ठीक है, केस का डिस्क्रिप्शन दोगे। अब जब भी आप कोर्ट में कुछ लगाते हो तो एफिडेविट्स लगते ही हैं। एफिडेविट्स क्या है? दैट ही हैज वॉलंटरी प्रिफर्ड द एप्लीकेशन। ठीक है, आप वॉलंटरी उस चीज को कर रहे हो और उसके बाद आपका कोई प्रीवियस कन्विक्शन नहीं है। दो मेन चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पुराने जुर्म नहीं हो। देखो पुराने, अब इन दोनों का पर्पस क्या है? वॉलंटरी यानी कि आप खुद से बोल रहे हो, वॉलंटरी नहीं है तो मतलब आपका इंटेंशन नहीं है ना ये करने का, प्ली बार्गेनिंग, माफी मांगने का जब आपका इंटेंशन नहीं होता। मान लो कोई ऐसे नॉर्मली आपसे बोल दे सॉरी, तो वो सॉरी इंटेंशनल सॉरी नहीं है, वॉलंटरी सॉरी नहीं है, आपके पापा ने कान पकड़ के आपको बुलवाया है, तो वो मैटर नहीं करता। वैसे ही नो प्रीवियस कन्विक्शन, यानी कि अगर प्रीवियस कन्विक्शन है आपका तो इससे ये पता चलता है कि आप जो है ना, आपकी एक हैबिट है, ठीक है, हैबिचुअल ऑफेंडर हो या फिर आपको जुर्म करने की एक आदत है, वो कोई नहीं चेंज कर सकता। तो ये दोनों चीजें, वॉलंटरी और इसके बाद आपका कोई प्रीवियस कन्विक्शन नहीं है, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आगे आते हैं। आफ्टर रिसीविंग एप्लीकेशन द कोर्ट विल, अब कोर्ट क्या करेगा? इशू कर देगा नोटिस। ठीक है, किस चीज का नोटिस? पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर कंप्लेनेंट को और अक्यूज को, दोनों को एक नोटिस देना जरूरी है। दो पार्टीज हैं, दोनों को नोटिस देना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? इन कैमरा एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज। ठीक है, इन कैमरा एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज होगा, एग्जामिनेशन होना जरूरी है ताकि जज उससे क्या पूछे? जज सेटिस्फाई हो कि एप्लीकेशन जो है वॉलंटरी है और नॉट फाइल्ड वॉलंटरी या फिर प्रीवियसली कन्विक्टेड फॉर सेम ऑफेंस। एफिडेविट जिस चीज से रिलेटेड है उसी चीज से रिलेटेड एग्जामिनेशन होगा। इतना समझ में आ गया? देन इसके बाद अगर सेटिस्फाई होते हैं तो प्रोसीड फॉर म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन। ठीक है, अगर सेटिस्फाई होते हैं तो म्यूचुअल सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन के लिए होगा, यानी कि इधर प्रोसीजर सिंपल हो जाता है, वॉलंटरी है। पर अगर जो है वॉलंटरी नहीं है और प्रीवियसली कन्विक्टेड है तो क्या होगा? प्रोसीजर फॉर प्री बार्गेनिंग इज स्टॉप्ड एंड कोर्ट विल प्रोसीड विद ट्रायल। ठीक है, कोर्ट जो है वो ट्रायल के साथ चलेगा, और अगर वॉलंटरी है और प्रीवियस कन्विक्शन नहीं है तो फिर इसके बाद म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन के हिसाब से चलेगा। म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन के बारे में मैंने आपको प्री की सीरीज वाले में भी बताया है, अब इसमें भी आगे मैं आपको बताऊंगी, बट उससे पहले हम लोग इस फ्लो को कंटिन्यू करते हैं। अब इसके बाद है हु कैन पार्टिसिपेट इन मीटिंग फॉर म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन। म्यूचुअल है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड है, तो कितने लोग होने चाहिए? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर लिखा है इधर। फिर इसके बाद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, एक्यूज्ड और विक्टिम। एक्यूज विक्टिम तो आपको पता ही होगा, बट दो और लोग, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो कि बताएंगे कि हाँ इसमें ऐसा ऐसा हमने इन्वेस्टिगेट किया, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो कि उसे प्रोसिक्यूट करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद है म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन, अगर वर्कड आउट होता है और अगर नहीं वर्कड आउट होता है। तो देखो
अगर वर्कड आउट होता है तो क्या होगा, प्रोसीड फॉर डिस्पोजल ऑफ केस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 265E। ठीक है, ई के अकॉर्डिंग क्या है, प्रोसीड कर जाएंगे। और अगर वर्कड आउट नहीं होता है तो प्रोसीजर फॉर प्ली बार्गेनिंग इज स्टॉप्ड एंड द कोर्ट विल प्रोसीड विद द ट्रायल। ठीक है, ट्रायल के साथ दो जगह ट्रायल पे चलेगा ये। कैसा, एक तो पहला वर्कआउट नहीं होता है तब, और पहला क्या है कि अगर पता चलता है कि वो वॉलंटरी नहीं है और प्रीवियस कन्विक्शन हो चुका है तो ट्रायल होगा। और ट्रायल कब नहीं होगा, अगर ये सारा प्रोसीजर पास हो जाता है तो 265E के अकॉर्डिंग जो है म्यूचुअली MSD हो जाती है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसके सारे सेक्शन से और उसमें क्या क्या नोट्स आते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं और एसेंशियल्स से। अब देखो, हमने ये तो देखा ही है कि पुलिस रिपोर्ट और क्रिमिनल कंप्लेन केसेस दोनों में ये अप्लाई होता है। अब 265A किस बारे में बात करता है, एक्सेप्शंस। ठीक है, देखो 265A प्रोवाइड्स दैट प्रोविजन अप्लाई टू द केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट कंप्लेन केसेस। ठीक है, दीज प्रोविजन डू नॉट अप्लाई टू द फॉलोइंग केसेस। देखो हमें ये पता चल गया सारों पे लगता है, पर किस पे नहीं लगता है, डेथ हो गया, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गया और 7+ ईयर्स की अगर पनिशमेंट है आपके केस की, उस पर नहीं लगेगा। सिंपल सी बात है, आप चुटर पुटर ऑफेंसेस करो तो उस पर लगेगा, बड़े बड़े ऑफेंसेस करो तो नहीं लगेगा। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, अगर आपकी कंट्री है यानी कि ऑफेंस रिलेटिंग टू सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द कंट्री, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन से रिलेटेड है अगर, तो उस पर नहीं लगेगा। ठीक है, ये बहुत बड़ी चीज होती है कंट्री से रिलेटेड। और तीसरी क्या है, अगेंस्ट वुमेन या फिर चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 14 ईयर्स। ठीक है, ये भी ग्रेव ऑफेंसेस में आता है, औरत और बच्चों पे आप हाथ नहीं उठा सकते हो। ठीक है, उस चीज से रिलेटेड लगता है। ठीक है, ये तीनों जो चीजें हैं ये बहुत ग्रेव हैं, ग्रेव चीजों पे नहीं लगता है। देन इसके बाद आ जाता है किस पे लगता है किस पे नहीं लगता है, जनरल चीज हो गई। अब सेक्शन 265B पे आते हैं जो कि बात करता है एप्लीकेशन। ठीक है, अक्यूज टू फाइल एट द प्लेस वेयर ट्रायल इज पेंडिंग। कौन से कोर्ट में आप अप्लाई करोगे, अरे जहां ट्रायल आपका रह रहा है वहीं अप्लाई करोगे, किसी और जगह पे क्यों करोगे, है ना। द एप्लीकेशन मस्ट कंटेन अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ केस, ये हम लोग कर चुके हैं, और एफिडेविट स्वॉन स्टेटिंग वॉलंटरीनेस और नो प्रीवियस कन्विक्शन। जो फ्लो चार्ट बना है वो इन्हीं सेक्शन से बना है। ठीक है, अपने आप नहीं आ गया है, तो ये आपको पता चल गया। अब इसके बाद क्या होता है, देखो ये चीजें तो आपको पता चल गई कि वॉलंटरी उसने प्रिफर किया है कि नहीं या फिर प्रीवियसली कन्विक्टेड है कि नहीं। एंड आफ्टर रिसीविंग द एप्लीकेशन द कोर्ट शैल इशू नोटिस टू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर और द कंप्लेनेंट। ये भी हम कर चुके हैं कि कोर्ट क्या करेगा, एप्लीकेशन रिलीज करेगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर और कंप्लेनेंट को, दोनों को, और फिर इसके बाद डेट फिक्स की जाएगी। ठीक है, किस चीज की डेट फिक्स की जाएगी, देखो डेट फिक्स, द कोर्ट शैल एग्जामिन द अक्यूज्ड इन कैमरा। ठीक है, डेट फिक्स की जाएगी अक्यूज को बुलाने के लिए। ठीक है, इन कैमरा प्रोसीजर करने के लिए और पूछने के लिए कि वॉलंटरी है कि नहीं। हमने जो ऑलरेडी मतलब उस पर फ्लो चार्ट पे हम लोग कर चुके हैं। डेट फिक्स और किस चीज के लिए होगी, इसी चीज के लिए होगी। नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं, अब देखो इसमें डेट फिक्स हो गई है। एप्लीकेशन अगर इनवॉलंटरी है तो फिर उसको ट्रायल के लिए भेज दिया जाएगा, और अगर वॉलंटरी है तो आगे म्यूचुअली सैटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन यानी कि C 265C में आ जाएंगे। 265C किसके बारे में बात करता है, अगर पुलिस रिपोर्ट है तो, और अगर कंप्लेन केस है तो कौन कौन शामिल होगा उसमें। पुलिस रिपोर्ट है तो ये हमने 4 के बारे में बात की थी, और अगर कंप्लेन केसेस है तो अक्यूज और विक्टिम सिर्फ पार्टिसिपेट करेंगे। समझ में आ गया। ठीक है, और ड्यूटी ऑफ द कोर्ट क्या है, वॉलंटरीनेस इंश्योर करने की। और 265D में क्या है, रिपोर्ट ऑफ 265C यानी कि ये जो इसकी रिपोर्ट है MSD की, सबमिट कर दी जाएगी कोर्ट में। ठीक है, इट शुड बी सबमिटेड बिफोर कोर्ट। अब ये समझ में आ गया, D तक हमारा कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद आ जाता है ई में आता है डिस्पोजल ऑफ केसेस। अब देखो EFGHIJKL यहां तक हमने नहीं किया है, यहां तक हमें करने की ऐसा जरूरत नहीं है, सिंपल प्रोसीजर यही है। बीच के जो सेक्शंस मतलब आगे के जो सेक्शंस हैं वो प्रोसीजर में प्रॉपर नहीं आते हैं, वो मिसलेनियस सिचुएशंस में आते हैं। उसको मैंने आपको प्री की सीरीज में कवर करवा दिया अच्छे से, सारी ट्रिक्स हो गई हैं, आप उसको देख लेना। ठीक है, ई में आ जाता है डिस्पोजल ऑफ द केस। अगर 265C हो गया है, 265D भी हो गया है कि कोर्ट को क्या कर दिया, रिपोर्ट सबमिट कर दी है, तो ई में क्या हो जाएगा, कंपनसेशन दे दिया जाएगा। ठीक है, विक्टिम को। और इसके बाद 360 में क्या कर दिया जाएगा, पनिशमेंट इंपोज कर दी जाएगी। ठीक है, 360 में। अब इसके बाद देखो मैं जल्दी जल्दी आपको बता देती हूँ FGHIJKL में क्या क्या है, बट उससे पहले ई में आपको बता देती हूँ वेयर। अब देखो 360 क्या है, प्रोबिशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के बारे में बात करता है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी डिस्कस करने का मतलब नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैं इसको आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, 265 हाँ एक और चीज है इसमें, अगर मिनिमम पनिशमेंट है, ठीक है, द कोर्ट में सेंटेंस द अक्यूज टू हाफ ऑफ सच मिनिमम पनिशमेंट। अगर मिनिमम पनिशमेंट है तो उसकी आधी मिली जाएगी। जहां पे मिनिमम पनिशमेंट नहीं है तो कोर्ट क्या करेगा, सेंटेंस द अक्यूज टू 1/4 ऑफ द पनिशमेंट प्रोवाइडेड और एक्सटेंडेबल फॉर सच ऑफेंस। ठीक है, अगर मिनिमम पनिशमेंट है तो कितनी दे दी जाएगी, हाफ। अगर क्या है, मिनिमम पनिशमेंट नहीं है तो कितनी दी जाएगी, 1/4।
ठीक है, 1/4 दे दी जाएगी। ऐसे हाफ और 1/4 याद रखना, बस और कुछ इतना ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं 265, यहीं पे कर लेते हैं 265F में, ठीक है। 265F किस बारे में बात कर रहा है? इट प्रोवाइड्स दैट द कोर्ट शैल डिलीवर द जजमेंट इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 265E इन द ओपन कोर्ट, ठीक है। ये क्या होना चाहिए? ओपन होना चाहिए, ठीक है, ओपन कोर्ट में होना चाहिए जजमेंट इसका। नेक्स्ट इसके बाद क्या है? जी, ठीक है। अब इसके बाद ये क्या बोलता है कि जजमेंट जो होना चाहिए फाइनल होना चाहिए, अपील वगैरह नहीं होनी चाहिए, ठीक है, किसी भी कोर्ट में, ठीक है। जजमेंट क्या होना चाहिए? फाइनल, ठीक है। ये नहीं कि आपने छोटे में कर दिया, प्ली बार्गेनिंग हो गई और इसके बाद फिर आगे कोई मतलब नहीं है केस को आगे बढ़ाने का, ठीक है। ये सब समरी टाइप प्रोसीजर्स होते हैं। फिर इसके बाद आई में क्या है? पीरियड ऑफ डिटेंशन अंडरगॉन बाय द अक्यूज्ड टू बी सेट ऑफ, ठीक है। सेट ऑफ के बारे में बात करता है। सेट ऑफ अगर कहीं भी आ गया तो सिंपल यही बात है कि पीरियड ऑफ डिटेंशन था, उसने ऑलरेडी वो कवर कर लिया है, ठीक है। ये किसमें है? सॉरी, आई में है, ठीक है। ये हो गया जी। फिर इसके बाद एच इसमें मैंने नहीं करवाया है, जे आ गया। इसके बाद जे भी नहीं है, के कर लेते हैं। जे भी इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। के कर लेते हैं। के में है स्टेटमेंट्स एंड फैक्ट्स स्टेटेड इन द एप्लीकेशन ऑफ द अक्यूज शैल नॉट बी यूज्ड फॉर एनी अदर पर्पस, ठीक है। जो भी उसने बोला है, ठीक है, स्टेटमेंट्स वगैरह जो भी बोली है वो कहीं और यूज नहीं होंगी कि हाँ उसने अपना गिल्ट वो किया है, ठीक है। एक चीज की चीज दूसरी चीज में नहीं लगेगी। और एल में सिंपली ये प्रोवाइड किया जाता है 21A के जो प्रोविजंस हैं जुवेनाइल या फिर चाइल्ड पे नहीं लगेंगे, ठीक है। एल ये बात करता है 21 के जो प्रोविजंस हैं ए के, वो जुवेनाइल और चाइल्ड पे नहीं लगेंगे, ठीक है। ये जो मैंने एंड में आपको बताया ये बहुत ज्यादा ऐसे इससे ना देख करके आप क्या करो, मेरे प्री की सीरीज से देखो तो आपको ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये पोर्शन समझ में आया हो। अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बता देना। बाकी इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं वो बस यही है कि प्ली बार्गेनिंग क्या है और इसका स्कोप एंड एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। अप्लाई कहाँ कहाँ होता है और इसका स्कोप क्या है, तो आपको ये पूरे प्रोविजन सब कुछ लिख देने इंट्रोडक्शन के साथ, ठीक है। और भी एक क्वेश्चन आया था, व्हाट इज प्ली बार्गेनिंग, इन व्हाट केसेस प्ली बार्गेनिंग इज नॉट अवेलेबल, तो वो मैंने आपको किस में करवाया है? ए में ही करवाया है, ए वाले पोर्शन में कि कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं है। डेथ हो गया, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गया, 7 हो गया, फिर उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक हो गया, ठीक है। और तीसरा क्या हो गया? वुमेन और चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। ये हो गया, ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये तीनों, ये वाला जो फर्स्ट पोर्शन है ना वो याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ABCDE तक जो है वो याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है, मेनली उसी से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और एक और क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। प्ली बार्गेनिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड इन क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन टू फैसिलिटेट स्पीडी रिजोल्यूशन ऑफ क्रिमिनल केसेस एंड टू इज द बर्डन ऑफ कोर्ट्स। ये तो क्या हो गया, ये आपका एक इंट्रोडक्शन की लाइन ही हो गई। अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको ये लिख ही देना है। व्हाट मेजर्स आर प्रिस्क्राइब टू इंश्योर दैट द प्रोसेस इज वॉलंटरी। प्रोसेस वॉलंटरी कैसे है? अरे म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन में आपको चेक किया जाता है ना, एफिडेविट हो गया एक तो, प्लस ये जो सेक्शन नंबर सी है, ठीक है, 265C, ये इंश्योर करता है ना कि म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी है कि नहीं है, ये वाली चीज हो गई। तो यही है। एंड इज नॉट मिस यूज गिवन द फैक्ट दैट इट वॉज हेल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल था काफी टाइम तक, उसके बाद फिर वो आया मलेमत कमेटी की रिपोर्ट के बाद। ये सब चीजें आपको इसी में मिल जाएंगी। मैंने इसी वीडियो में आपको सब कुछ कवर करवा दिया है, ठीक है। आई होप आपको ये पोर्शन समझ में आया हो, ठीक है। अगर कोई इशू रह जाता है तो डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए चलते हैं। प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू।